ऐसी आ गई है जो दूसरे की संतान का विनाश कर रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी और उस बच्चे को ले जाकर के मार दिया। गांव में हलचल मच गई। उस मेहतर से कहा गया कि उस स्त्री का वध तुम्हें करना है। मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार पकड़ा दी, जाओ और उस स्त्री को मार करके तुम्हें आना है। हरिश्चंद्र पहुंच गए, आवाज लगाई, तारा उठ करके बैठ गई, महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे, नादान तेरा लड़का मर गया और अपने पुत्र के दुख में इतनी पागल हो गई कि दूसरे की संतान का विनाश करना शुरू हो गई। बोली नहीं महाराज, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये छल किसने किया है। हरिश्चंद्र बोले मैं जानता हूं, लेकिन माफ करना तारा, मेरे महाराज का हुक्म है, इसलिए आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ पाएंगे, हम तुम्हारा वध करने आए हैं। सोई बाती के राजा ने तलवार उठाई, जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने पीछे से झपट के गई कलाई। विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया, ठहर जाओ हरिश्चंद्र, एक निर्दोष सबला के ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई। जो हरिश्चंद्र ने देखा तुमने हमारा राज्य छीन करके बर्बाद कर दिया। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हरिश्चंद्र। धन्य है हरिश्चंद्र का तुम्हारी ये कर ले भजन भगवान का नहीं चारों तरफ से देवता ही देवता दिखाई देने लगे। वशिष्ठ ने गुरु ने भाग करके हरिश्चंद्र को गोद उठा लिया, मेरे लाल हम जानते थे कि तुम मर सकते हो लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते। विश्वामित्र क्षमा मांगते हैं, तुम्हारे गुरु जी से एक दिन हमारी बहस हो गई थी, इसलिए हमने तुम्हें इतना तंग किया। आवाज लगाई, रोहितास भी भाग करने के करीब पहुंच गया, कंठ गदगद हो गया, नवमंडल से फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य है त्रिशंकु के लाल हरिश्चंद्र, तुम्हारे समान धर्म का दीवाना न हुआ और न भविष्य में किसी की उम्मीद की जा सकती है। तीनों प्राणियों को सारी कहानी सपने के भांति याद रह जाती है। लौट करके अवध में आए हैं। रोहितास को राजा बनाने के बाद विमान पर बैठ करके स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। तो बताया श्री सुखदेव जी ने, सुनिए महाराज परीक्षित, धर्म पर चलने वाले लोग मर सकते हैं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते हैं और अंत में विजय सत्य की ही हुआ करती है। व्यर्थ जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण खाना। सब चीज बेकार चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। आइए, ये तो थी सूर्य वंश की चर्चाएं, ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं। अब आओ चंद्र वंश में प्रवेश करते हैं। चंद्र वंश जो भागवत में लिखा है, वर्णा या महापुण्यम सर्व पापहारम नृणाम यतोर वंश श्रुता सर्व पापे प्रोक्षते। चंद्र वंश का चरित्र इतना पवित्र है जिसके सुनने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं। तो आइए चंद्र वंश में प्रवेश करते हैं, जिस चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का भी अवतार हुआ। तो ये चंद्र वंश चला कहां से, इसकी जड़ कहां से पड़ी, वहां से शुरुआत हम कर रहे हैं। चंद्रवंश कहां से चला, किस तरह आगे बढ़ा। तो बताया कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे अत्रि मुनि, वहां से चंद्रवंश की शुरुआत हुई। अत्रि मुनि, उनकी पत्नी का नाम था अनसुईया, जिन अनसुईया के 3 लड़का पैदा हुए थे, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा। दुर्वासा महात्मा थे और इतने क्रोधी महात्मा थे दुर्वासा, श्राप देने में बहुत आगे थे। कब सीताराम कल नहीं तो श्राप दे दो, ना कल नहीं तो श्राप दे दो, ये श्राप देने में बहुत आगे थे दुर्वासा, बहुत क्रोधी महात्मा थे। और दत्तात्रेय वो थे जिनके 24 गुरु थे। चंद्रमा चक्रवर्ती राजा हुआ है जिसके 27 औरतें थी। चंद्रमा के 27 औरतें थी, 27 उपज थी, किसी के पुत्र नहीं हुआ। पहले हम आपको ये बता दें फिर और आगे चलें। ये अनसुईया वही थी जिसने देवताओं को भी अपने कब्जा में कर लिया था। इतनी बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रताओं के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। पतिव्रताएं जो चाहे वही कर सकती हैं, लेकिन पतिव्रता होती कौन है? पतिव्रता होती कौन है? पतिव्रता कैसे कहते हैं? अब माफ करें, हमारी नजर में तो सभी पतिव्रता है, लेकिन एक कवि कह रहा है पतिव्रता होती है कि पिया के मन जो भाए सुहागिन वही है और दिल से उतर जाए
नहीं है, पिया के मन जो भाई, जो पति के हृदय में वास करती है, और पति के मन में तो तभी वास करेगी जब उनके विपरीत कोई काम नहीं करेगी। पतिव्रताओं के अंदर कुछ लक्षण होते हैं। कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी भोजने सुमाता शयने सुरंभा धर्मानुकूला क्षमा धरंती सदम गस्मेव पतिव्रता लक्षणम। पतिव्रताओं के अंदर लक्षण होते हैं। अपने पति को सलाह देते समय मंत्री जैसी सलाह देती है, अपने पति को भोजन कराते समय मां जैसा प्यार करती है, घर में काम करते समय दासी बन के काम करती है। ये पतिव्रताओं के अंदर लक्षण होते हैं। वैसे बात आ गई तो हम आपको बता दें, दुनिया भर में केवल 4 तरीका की औरतें बताई गई। अनुसुईया ने सीता को उपदेश देते समय कहा था कि स्त्री जन्म से ही अपवित्र हुआ करती है और पति की सेवा के अलावा स्त्री के पास कोई सहारा नहीं होता है भवसागर से निकलने का। पति से बड़ा कोई परमेश्वर स्त्री के लिए नहीं होता। 4 तरीका की महिलाएं होती हैं दुनिया भर में। कौन कौन से 4 तरीका की होती हैं? उत्तम, मध्यम, लघु और अधम। ये 4 तरीका की औरतें होती हैं। इनमें अंतर क्या है? तो अनुसुईया ने कहा था सीता से, सुनो, उत्तम विचार की जो स्त्री होती है, पहली स्त्री जो उत्तम विचार की होती है, तो पहली नारी उत्तम समझो ऐसो वेद बतावे जो पर पति को देखने के काजे पलकों ना उठावे, सपने में भी पराये पति के दर्शन करना पसंद नहीं करती, सपने में भी पराये पति को देखना नहीं चाहती। ये उत्तम विचार की महिला है। और दूसरे तरीका की जो होती है मध्यम नारी, दूसरी मध्यम जानो बोले मीठी बानी और पर पति को भाई समझे राखे ना गिलानी। जो दूसरे तरीका की महिलाएं होती हैं वो पराये पति को देखती तो हैं लेकिन अच्छे विचारों से देखती हैं। अपने बराबर का होता है उसे भाई के रूप में देखती हैं, अपने से बड़ी उम्र का है उसे पिता की दृष्टि से देखती हैं, अपने से कम उम्र का है उसे पुत्र की दृष्टि से देखती हैं। ये दूसरे तरीका की महिलाएं होती हैं। अब रही तीसरी लघु। लघु विचार की जो स्त्री होती है तो नारी तीसरी लघु कर जान और रहती है चित्त बन में, पर पति को भोगन की आशा रखती बेशक मन में। यानी तीसरे तरीका की जो स्त्रियां होती हैं वो पराये पति से मिलना तो चाहती हैं लेकिन कुल मर्यादा लाज के कारण जाए न काम सदन में, समाज की लोक लाज के कारण वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं तो धर्म उनका फिर भी सही बना रहता है। ये तीसरे तरीका की महिलाएं होती हैं। चौथी अधम, और इससे तो भगवान नहीं बचाए। तो चौथी प्रकार की स्त्री होती है, चौथी नारी अधम कर जानो बनी रहे बीमार, जग में जाहिर एक पति है गुप्त रहे 10। मेरा मतलब है ये 4 तरीका की महिलाएं दुनिया में बताई हैं। तो आ जाइए, हम जिस कथा को कह रहे थे हम थोड़े दूसरी जगह में चल गए। तो आइए देखते हैं चंद्रवंश की शुरुआत कैसे हुई। कितनी बड़ी पतिव्रता थी अनुसुईया, जिसने ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर को अपने कब्जा में कर लिया। पतिव्रताओं के अंदर बहुत बड़ी तासीर होती है, पतिव्रताओं के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। अनुसुईया थी कौन? ये अनुसुईया जो थी ये कि करदम ऋषि की बेटी थी और वो अत्रि मुनि की नारी। अनुसुईया मुनि की नारी थी, पतिव्रताशील स्वभाव भरी जो चंद्र बदन उजियारी। उस पतिव्रता के आदेश से देवता तलक जो हारे थे और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जब आए उनके द्वारे थे।
वर्षा हो रही है न कुछ हो रहा है। धन्य है अनुसुईया, धन्य है अत्रि मुनि की पत्नी, धन्य है कर्दम ऋषि की बेटी। आज हम समझ गए कि अनुसुईया जैसी कोई पतिव्रता नहीं है। जय अनुसुईया करते हुए नारद चल दिए। और इधर तीनों देवियां बैठी हुई थी। लक्ष्मी थी, शंकर जी की पत्नी ब्रह्माणी। और देखिए जब महिलाएं दो चार कहीं बैठी होती हैं तो पता नहीं इनमें कौन सा विषय छिड़ जाए और कहां की बातें होने लगे, ये कुछ नहीं पता। जब दो चार महिलाएं कहीं इकट्ठी बैठी हो तो फिर पता नहीं है कब इनका एंटीना हिल जाए और कौन सी स्टेशन से बुलने लगे, कोई पता नहीं। तो ये तीनों देवियां जो थी बैठी हुई थी, बस सोच रही है हमारे जैसी कोई पतिव्रता ना है, बस सोच रही कि हमारे जैसी कोई पतिव्रता ना है। तब तक नारद पहुंच गए। एकदम लक्ष्मी जी ने बुला लिया, नारद आओ, एक बात बताओ। क्या? ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? अब नारद मौन खड़े हो गए। इन्हें बताते हैं तो ये नाराज, उन्हें बताते हैं तो ये नाराज, और अगर सच बताते हैं तो तीनों नाराज। अब क्या करें? तो नारद बिल्कुल शांत हो गए। एकदम से देवियां विचार करने लगी। वो सोच रही है नारद नाम लेंगे तो मेरा नाम लेंगे, क्योंकि मेरे जैसी कोई पतिव्रता है। तो वहां शारद सोची उठी है मन माही, हमें छोड़ कहीं काउनाही। शारद सोची उठी है मन माही, हमें छोड़ कहीं काउनाई। देवियां विचार कर रही हैं। वो सोच रही है कि नाम हमारा लेंगे नारद, क्योंकि मेरे जैसी कोई पतिव्रता है ही नहीं। शंकर जी की पत्नी सोचने लगी नारद भूल से भी किसी का नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो मेरा लेंगे, क्योंकि मैं पति की प्यारी हूँ और पतिव्रता नारी हूँ। मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। सुंदरता में भी मैं फूलों से फुलवारी हूँ। मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। सोच रही पार्वती मेरे अलावा नारद किसी को बता ही नहीं सकते, क्योंकि नारद अच्छे तरीका से जानते हैं मेरे जैसी कोई पतिव्रता है ही नहीं, क्योंकि अपने पति के संग में मैं हर पल रहती हूँ। उनके संग रह करके तो कुछ सब सहती हूँ। सुंदरता में भी मैं फूलों से फुलवारी हूँ। मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। सोच रही है मेरा नाम लेंगे नारद। तब तक नारद से फिर पूछा, अब बोला ना नारद, कौन है सबसे बड़ी पतिव्रता दुनिया में? सच बताऊं? बिल्कुल सच। बुरा तो नहीं मानोगी? काहे का बुरा? बताओ। नारद कहने लगे माफ करना, हमारी नजर में अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के बराबर कोई पतिव्रता नहीं है। जो ये वचन सुने तीनों देवियां जल गई। जलना नहीं चाहिए था, कायदा नहीं बनता था कि जल जाओ, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र की ही पत्नी थी। तो वो ये सोच लेती कि चलो कोई बात नहीं, अगर किसी का नाम आया है तो वो तो मेरे लड़का की पत्नी है, कोई गैर तो है। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि चलो वो तो हमारे पुत्र की ही पत्नी है, तो हम काहे को जले। लेकिन वो जली गई। जल क्यों गई? क्योंकि तुलसीदास भी कहते हैं, मोह न नार नारी के रूपा, पन्नगार जय रीति अनूपा। स्त्री को देख के कभी मोहित नहीं होती। स्त्री अपने मुंह से दूसरी स्त्री की बड़ाई न करती है और न बड़ाई सुनना चाहती है। तो पढ़ी हो चाहे बिना पढ़ी हो, उसे चाहे रोटी खा लो, वो साउंड हो, लेकिन जब तक ये कल सब स्त्री अपने से ज्यादा सुंदर दूसरी स्त्री को कभी नहीं मानती। मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कहते हैं, नार स्वभाव सत्य कव कहीं अवगुण आठ सदाएं उड़ रही। पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है, और स्त्री कितनी विद्वान हो लेकिन आठ अवगुण हमेशा बने रहते हैं।
और उन 8 अवगुणों में सबसे बड़ा अवगुण यही होता है कि स्त्री दूसरी स्त्री को अपने से ज्यादा सुंदर नहीं मानती। कितनी भी कुरूप हो स्त्री, कितनी भी कुरूप हो, और उनसे मिलो तो दिन भर पाउडर को डिब्बा खेची फिरती हाथी का, हमसे कोई और नहीं सुंदर लगती। स्त्री अपने मुंह से दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं करती और न बड़ाई सुनना चाहती है। माफ करें, तुलसीदास जी की कहावत हम कह रहे हैं, आप ये न सोचे कि ब्रजेश बुराई, ना ना ना, हम तो बुराई करते ही नहीं, किसी की आदत ही नहीं हम किसी की बुराई करें। तो मेरा मतलब है, बात आ गई इसलिए हम कह रहे हैं कि स्त्री दूसरी स्त्री की बड़ाई सुनना नहीं चाहती। अगर तुम्हें जरा भी इस बात पर शंका है तो तुलसीदास की बात मत मानो, क्योंकि तुलसीदास को इस रामायण में लिखे हुए लगभग 435 सालें हो गई। तो छोड़ो, तुलसीदास की बात मत मानो। किसी दिन अपने घर में बैठ करके अजवाइश कर लो, अपनी स्त्री के पास बैठ करके किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई करना शुरू हो जाओ। अपनी औरत के सामने किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई करो, देखो बिना लड़े संजा को रोटी पलने पर जाए दौर पत्ती। तो वो तीनों देवियां जो थी वो अनुसुईया का नाम सुन के जली गई और अपने पतियों से कहा, महाराज अनुसुईया की जांच करके आओ। मेरे सामने अनुसुईया का नाम आया तो आया क्यों? देवताओं ने भी अपनी पत्नियों को नहीं समझाया, औरतों के कहने पे आ गए और चल दिए। भाई उन्हें भी समझा देना चाहिए था और कह देना चाहिए था तो कोई बात नहीं, अगर अनुसुईया का नाम आया है तो वो भी तुम्हारी तो है। तो समझाया नहीं, महात्मा बने और चल गए। महात्मा बन करके तीनों देवता अनुसुईया के यहां पहुंचे और जब अनुसुईया के यहां पहुंच गए तो आवाज लगाई कि हमें भिक्षा दे जाओ। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से व्यवस्था करो, जगह बहुत पड़ी है। हाँ धीरे धीरे बढ़ता, बैठते जाओ अपनी अपनी जगह पे, बहुत सारी जगह पड़ी है। और घर में जगह हो न हो लेकिन दिल में जगह होनी चाहिए। आराम से धीरे धीरे तो आइए देखते हैं आगे। तीनों देवता महात्मा बनकर के अनुसुईया के दरवाजे पे पहुंचे और तब गए जब अत्रि मुनि घर पे नहीं थे, तब गए, आवाज लगाई, आवाज लगाई तीनों देवताओं ने, अरे कोई है नहीं घर पे, हमें भिक्षा दे जाओ। अनुसुईया निकल आई, महाराज मैं क्या सेवा आपकी कर सकती हूं? तीनों देवता कहने लगे, सुनो हम भूखे, हम भोजन करना चाहते हैं। बोली महाराज फिर तो किस्मत की बात है, आप बैठिए, हम आपके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। बोले ऐसे थोड़ी नहीं, ऐसे नहीं और कैसे? का सुनो, ऐसे भोजन नहीं करेंगे। अरे सुनिए अत्रि मुनि की नारी, तीनों देवता बोले सुन अत्रि मुनि की नारी, छोटी सी बात हमारी, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। सुन अत्रि मुनि की नारी, नारी अत्रि मुनि की नारी, छोटी सी बात हमारी, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतारी। भोजन तो करेंगे लेकिन तब करेंगे जब तुम वस्त्रहीन होकर नग्न होकर के भोजन कराओ। तो अनुसुईया के हो महात्माएं, कैसे महात्मा जो एक पराई स्त्री से ये कह रहे हैं कि तुम वस्त्रहीन हो जाओ, और पतिव्रता स्त्री कभी दूसरे आदमी के सामने नग्न नहीं हो सकती, ये कौन सी समस्या खड़ी कर दी? तो महात्मा बोले सुनो, ऐसे भोजन नहीं करेंगे। कई गोजी के माले मारे, बाधी में आए द्वार तुम्हारे,
भोजन तो हम करेंगे, लेकिन जब तुम वस्त्रहीन होकर भोजन कराओगी तो करेंगे, वैसे नहीं। अनुसुईया खड़ी की खड़ी रह गई। कैसे सन्यासी है जी, कैसे महात्मा है, एक पराई स्त्री से वस्त्रहीन होने के लिए करे। और पतिव्रता स्त्री कभी पराए पति के सामने वस्त्रहीन हो नहीं सकती। महात्मा भी भूखे चले गए तो भी पाप है। धर्म स्नेह भय मत घेरी, भई गते साप छछूंदर घेरी। वो तो सर्प अगर धोखा से छछूंदर को पकड़ लेता है तो न खाने का है न छोड़ने का। वस्त्रहीन भी नहीं हो सकती और महात्मा भूखे चले गए तो भी पाप है। अंत में पतिव्रता ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और लहके जल को हाथ में जब छींटा धर के मारो, जरा से बच्चा बन गए। वो तीनों महात्मा जरा से बच्चा बन गए, फलना बीच डारो। महाराज धन्य है वो पतिव्रता नारी, और बालक करके आंगन में ले गए पलना में। पतिव्रता के कर्म सब धर्म पाए, पतिव्रता के कर्म सब धन्य है अत्रि मुनि की पत्नी, धन्य है वो पतिव्रता जिसने जरा जरा से बालक बना लिया। वो तीनों देवता अब ध्यान नहीं रहा हम कहां हैं, कहां से आए, कहां गए, कहां मेरी पत्नी है, कहां घर है, किसी को याद ही नहीं। पालना में डाल देगा पड़े रहो। तीनों देवियां बड़ी व्याकुल है। हमारे पति गए अनुसुईया के पास, अभी तक वापस ही नहीं आए। नारद, मेरे पतियों को देखा है ना? देखा है। कहां देखा है? बोले अनुसुईया के यहां देखा है। वो आए क्यों नहीं? जवाब दिया वो आएंगे भी नहीं। हाँ, तुम अपने पतियों को पहचान भी नहीं सकती? बिल्कुल, तुम्हें नहीं मालूम। नारद बोले कि वे बच्चा बन गए हैं। वो तुम्हारे पति वो नहीं गए, वो बच्चा बन गए हैं। और अनुसुईया के द्वार पे बालक बन गए, बच्चा बन गए। अनुसुईया के द्वार पे बालक बन गए। क्या कहा? बोले हाँ, तुम पहचान भी नहीं सकती। तीनों देवियां भागी। एकदम अनुसुईया से क्षमा मांगी, हमें माफ कर दीजिए, हमारे पति हमें मिला दीजिए। अनुसुईया बोली तुम्हारे पति हैं, पालना में पड़े, ले जाओ अपने अपने। पहुंची एकदम से पार्वती बोली मैं क्या करूंगी इसका? हमारे पति तो हमसे लंबे हैं, मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? मुझे ये नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी बोली मुझे भी नहीं चाहिए। बोली लक्ष्मी जी कि मेरे बालक चक्रधारी में ये मांगूंगी, चक्रधारी में ये मांगूंगी, मेरे बालक चक्रधारी में ये। ना ना ना, हमें नहीं चाहिए, हमारे पति हमें वापस कर दो, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। अंत में पतिव्रता ने अपने पतिव्रत के तेज से तीनों देवताओं को जैसा था वो वैसा बना दिया। तो तीनों देवताओं ने अनुसुईया से क्षमा